मित्रों, हम गायत्री मंत्र की साधना प्रतिदिन कितनी करें, कितनी माला का जाप करें, यह हमारे सामने एक बड़ा विकट प्रश्न होता है हर व्यक्ति के समक्ष। क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से ग्रसित है। किसी की नौकरी छूट गई है, किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई कोर्ट कचहरी से परेशान है, कोई अर्थ को लेकर के परेशान है, कोई परिवार की समस्याओं को लेकर के परेशान है, कोई पति पत्नी के झगड़ों से परेशान है। तो जीवन में हर प्रकार की समस्याओं से कोई न कोई व्यक्ति घिरा रहता है। उसे ऐसा लगता है कि हम यदि ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो हमारी समस्या का समाधान बड़े जल्दी हो जाएगा। अब तो इस वीडियो को यदि आप सुनेंगे तो उन समस्त लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा जो नित्य परेशान रहते हैं और हमसे फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करते हैं और जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर सुनें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, एक सूफी फ़कीर की कहानी मैंने सुनी है, बहुत पुरानी कहानी है। एक सूफी संत था, उसकी एक गरीब आदमी गांव में बहुत सेवा किया करता था। तो जब वो उस गांव से जाने लगा तो उस सूफी फ़कीर ने प्रसन्न होकर के अपना एक गधा उसे भेंट कर दिया, जिस पर वो बैठ करके इधर उधर जाया करता था। वो गरीब व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ कि संत का गधा है, निश्चित रूप से इसमें भी उनके गुण जरूर होंगे। 2 साल के पश्चात में वो गधा मर गया। उस गरीब व्यक्ति ने उसकी अच्छे तरीके से अंत्येष्टि की और उसकी एक संगमरमर की कब्र बनवा दी। जितनी उसकी हैसियत थी उसने एक कब्र बनवा दी। जैसी कब्र बनकर के तैयार हुई, उसने देखा कि बड़ा आश्चर्य है। जो भी व्यक्ति वहाँ से जाता वहाँ माथा टेकता और कुछ धनराशि वहाँ पर चढ़ा के जाता। धीरे धीरे वहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। उसने उस आश्रम को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। लोग आते, मन्नत मांगते, कोई पुत्र मांगता, कोई पुत्री मांगता। अभी चूँकि कथा बहुत पुरानी है, उस समय 2 या 3 बच्चे, इस प्रकार का कोई प्रावधान तो था नहीं। उस समय लोगों के यहाँ 10-10 बच्चे हुआ करते थे। तो जो भी आदमी आता था, 100 व्यक्ति यदि बच्चे की कामना करते तो 80 को तो होना ही है, तो हो जाते थे। कोई नौकरी की कामना करता, कोई शादी की कामना करता, यानी जो भी व्यक्ति आता तो किसी न किसी की मन्नत भी पूरी होने लगी। वो गधा धीरे धीरे फेमस होने लगा। लेकिन किसी को भी ये नहीं मालूम था, न किसी ने जानने की कोशिश की कि इसके अंदर किसकी कब्र है। लोग वहाँ पर आते और भेंट चढ़ाते और चले जाते। धीरे धीरे वहाँ पर अथाह संपत्ति इकट्ठी हो गई, उसका बहुत बड़ा आश्रम बन गया। वो गरीब बड़ा प्रसन्न हुआ कि निश्चित रूप से यह गधा बहुत बड़ा फ़कीर है, जब तो इसकी इतनी महिमा है और इसके कारण जो है इतनी चढ़ोतरी आ रही है। कुछ समय बीत गया, वह व्यक्ति करोड़पति हो गया। तो कुछ समय के पश्चात में वह संत वहाँ से निकला। तो उसने गांव वालों से पूछा कि भाई, यहाँ एक गरीब व्यक्ति था जिसको मैं अपना गधा दे गया था, वो कहाँ रहता है? तो उन्होंने बोला कि वो तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, उसने बहुत बड़ा आश्रम बना लिया है। तो वो फ़कीर उससे मिलने के लिए गया। उस फ़कीर के उसने चरण स्पर्श की, उस गरीब व्यक्ति ने, जो कि अब आप गरीब नहीं रहा था। उसने बोला, महाराज, आपने बड़ा गजब का गधा दिया। निश्चित रूप से यह भी आपके जैसा पहुँचा हुआ था। जब से मैंने इसकी कब्र बनवाई है, लाखों अरबों रुपए मेरे पास में आ गए हैं। किसी प्रकार की अब मेरे पास में कोई कमी नहीं है। तो बोले, आपने इसको साधना कहाँ से सिखाई थी?
बोले इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसकी माँ भी जो है बहुत बड़ी संत थी, तो इसका बच्चा तो होगा ही, क्योंकि इसकी माँ जब मरी तो उसकी मैंने कब्र बनवाई, तो उसी की कब्र का मैं भी खा रहा हूँ। तो मित्रों, हम कहीं पर भी कोई भी चीज़ें सुन लेते हैं और उसी का अनुसरण करने लगते हैं कि ये मंत्र के जाप करने से हमारी शादी हो जाएगी, हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, हमें ये चीज़ मिल जाएगी, हमें वो चीज़ मिल जाएगी, और हम जो है भेड़ चाल की उसमें चाल में उसको करना प्रारंभ कर देते हैं। अब आपकी भूख है 3 रोटी की और आप यदि 5 रोटी खा लेंगे तब क्या होगा? तब आपका पेट खराब हो जाएगा, आप बीमार भी हो सकते हैं। गायत्री मंत्र की जाप करने की जो है शक्ति आपकी सिर्फ 1 माला जपने की है। एक का हमारे पास में कल फ़ोन आया, बोले आचार्य जी मैं लघु अनुष्ठान करना चाहता हूँ, लेकिन 3 माला का मैं जाप करता हूँ तो मेरे पैरों में जो है सुन्न हो जाते हैं, झुंझुनी चढ़ जाती है, मेरी कमर में दर्द करने लगता है, मैं बैठ नहीं पाता हूँ। तो मैं बोला जब तुमको 3 माला जाप करने में इस प्रकार का आपको कष्ट होता है तो आप 27 माला का जाप कैसे करेंगे? 1 माला का जाप करने में आपको आधा घंटा लगता है, तो 27 माला का जाप करने में कितना समय लगेगा? सुबह से करेंगे शाम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपका मन जो है वो विचलित हो जाएगा। साधना कितनी देर तक करना चाहिए? जब तक आपका मन लगता है। यदि आप 27 माला का जाप कर रहे हो और 3 माला तक आपका मन लगा और उसके पश्चात आपका मन ही नहीं लग रहा है, तब सिर्फ आप जो है क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं। ईश्वर के पास आप बैठते हैं, आप चाहे उसका 1 बार नाम लें या 1 करोड़ बार नाम लें। यदि आप श्रद्धा और भक्ति से 1 बार भी यदि नाम ले लेंगे तो आपकी साधना सफल हो जाएगी। लेकिन हम क्या होता है कि कहीं पर भी सुन लेते हैं कि अमुक आदमी ने जो है 1 पुरुषचरण किया, उसको ये लाभ हुआ, एक व्यक्ति ने 1.25 लाख का अनुष्ठान किया, उसको ये लाभ हुआ, एक व्यक्ति ने 1 लघु अनुष्ठान किया, उसको ये लाभ हुआ। तो हमारी परिस्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी हम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है उसको पूर्ण नहीं कर पाता है, और जब पूर्ण नहीं कर पाता तो उसके अंदर अपराध बोध आ जाता है, और फिर वो यदि किसी से पूछता है और किसी ने यदि उसको भयभीत कर दिया तो फिर उसकी साधना और ज़्यादा गलत हो जाती है। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो है बड़े फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। ऐसा व्यक्ति अपना मानसिक असंतुलन खो देता है, ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। क्योंकि किसी व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से पूछ लिया जो जन्मकार नहीं है, और उसने यदि आपको बोल दिया कि आपसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? गायत्री साधक को कम से कम 3 माला का जाप जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? 1 माला का जाप जो है आपको समस्त प्राणी जगत की कल्याण की कामना के लिए करना चाहिए। आप जब दूसरी माला जो है वो आपके परिवार के कल्याण के लिए करना चाहिए, और तीसरी माला स्वयं के कल्याण के लिए करना चाहिए। किसी भी लोभ में आप ना पड़ें। कहीं आपने सुन लिया, कहीं आपने पढ़ लिया, किसी चैनल में आपने सुन लिया कि इतने लाख का अनुष्ठान करने से ये हो जाता, तो आदमी को इतनी जल्दी हो जाती है, उन्हें इतनी जल्दी पड़ी रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी गायत्री की साधना कर लूँ और मुझे ये चमत्कार हो जाए। कोई भी मंत्र किसी प्रकार का कोई भी चमत्कार व्यक्ति के अंदर नहीं करता है। मंत्र व्यक्ति के अंदर की वासनाओं को खत्म करता है। मंत्र धियो योना प्रचोदयात्, यह मंत्र क्या काम करता? हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाता है, आपको सही दिशा देने का काम करता है। और जब व्यक्ति का दिमाग सही हो जाता है, यानी ज्योतिष के हिसाब से यदि देखा जाए तो व्यक्ति के यदि सूर्य और चंद्रमा यदि संतुलित हो जाते हैं, सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। जिस व्यक्ति का विल पावर तगड़ा हो जाता है, जिस व्यक्ति का मन शांत हो जाता है, उस व्यक्ति की सारी समस्याओं का समाधान उसको हो जाता है। तो ये समस्याओं का आपका समाधान करता है। इसलिए आप किसी प्रकार से किसी दुखित ना हो कि हम नवरात्रि में लघु अनुष्ठान नहीं कर पाए। आप लघु अनुष्ठान करें या 1 माला का जाप करें या 3 माला का जाप करें, लेकिन आप यदि श्रद्धापूर्वक यदि माँ के पास में बैठेंगे तो निश्चित रूप से माँ आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। लेकिन एक चीज़ हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ईश्वर के देने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं है कि आप जिस तरीके से मांग रहे हैं ईश्वर आपको उसी तरीके से दे। ईश्वर के देने के तरीके अलग होते हैं।
वो व्यक्ति की समस्याओं का समाधान अपने तरीके से करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस तरीके से चाह रहे हैं उस तरीके से ईश्वर आपकी समस्याओं का समाधान करे। हाँ, लेकिन यदि आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपको निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपको कुछ ना कुछ उसका लाभ जरूर प्राप्त होगा। गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जिससे यदि आदमी का लाभ नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होता है, लेकिन लाभ होना निश्चित है। वो कब होना निश्चित है? जब अपनी आप श्रद्धा और भक्ति के साथ बैठेंगे। किसको कितनी माला से मिला उसकी आप चिंता ना करें। परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 पुरस्चरण किए, उनको जो कुछ मिला उनके समय में पता नहीं कितने लोगों ने इतने अनुष्ठान किए थे, लेकिन वो उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने आत्म कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए अपनी साधना की थी। उन्होंने अपने अंदर ब्राह्मणत्व को प्रकट किया था। तो जिस दिन व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है उस दिन तो उसकी सारी समस्याओं का समाधान वैसे ही हो जाता है। तो मित्रों, आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा, बशर्ते कि आप गायत्री मंत्र की सही तरीके से साधना करें। एकदम से हड़बड़ाएं ना, किसी भी लोभ में ना फंसें। माँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी, लेकिन उतनी ही साधना करें जितनी आपकी शक्ति है। आप शक्ति से ज़्यादा साधना करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए बार बार हम आपसे निवेदन करते हैं कि कम से कम आप सिर्फ 3 माला का जाप करें, तो निश्चित रूप से आपकी हर समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि जब आप 3 माला का जाप करेंगे तो आपका मन भी लगेगा, आपका मन स्थिर रहेगा और दिन भर आप जो है प्रफुल्लित रहेंगे। आपके अंदर किसी प्रकार की कोई भी थकान भी आपको महसूस नहीं होगी। ज़्यादा करेंगे तो फिर आप तकलीफ़ में पड़ जाएंगे, जैसे कि आप ज़्यादा भोजन कर लेंगे तो तकलीफ़ में पड़ जाएंगे। तो किसने क्या किया है उसको छोड़ दें। उस गधे की कहानी जैसी है कि दुनिया में आपको कई प्रकार की चीज़ें मिल जाएंगी कि फलानी जगह जाने से मन्नत पूरी हो जाती है, ढिकानी जगह जाने से मन्नत पूरी हो जाती है, इस भगवान के माला का जाप करने से ये पूरा हो जाता है। इन भ्रांतियों से जब तक आप नहीं निकलेंगे तब तक आपको गायत्री मंत्र फलित नहीं होगा। तो मित्रों, इन भ्रांतियों से निकलें और गायत्री की साधना करें, तो निश्चित रूप से आपको माँ गायत्री आपको फलित होगी, उसका मंत्र आपको फलित होगा। आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपकी निश्चित रूप से बहुत सारी भ्रांतियाँ दूर ही होंगी। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।